आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं पूरा पूर्व वर्तमान काल। पूरा पूर्व वर्तमान काल, और इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग क्या बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहते हैं हिंदी में पूरा पूर्व वर्तमान काल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ये तो पहचान बताया गया है, पहचान आपको बता दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान और नियम बता दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए आपका प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या कहता है, जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या बताएंगे? जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब क्या करता है, प्रश्न पूछता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। ये कितने तरह से बनाए जाते हैं? दो तरह से बनाए जाते हैं। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बता देंगे? पहला, ये दो तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला बताएंगे जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। जो आपको क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द, या कुछ जो आपका इत्यादि शब्द, ठीक है, आए तो हम क्या करते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला लिख दूँ, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू हो तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। पहले देखिए आप क्या पूछ रहा है? पहला, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर पहला बताएंगे, आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में
सॉरी यहाँ पे आपका रहेगा बीन, बीन। उसके बाद मेन वर्ब में आयन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद आपका क्या आता है टाइम। ठीक है, देखिए पहला स्ट्रक्चर बताएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या आता है आपका टाइम आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो वाक्य क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव जो होता है दो तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ये बता दीजिए जब वाक्य क्या कब कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल, वह खाना क्या वह खाना क्या वह 2 बजे से खाना खा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर लिखा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, पहले देखिए क्या वह 2 बजे से खाना खा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है क्या कब क्यों किसी क्या कर दिया है, प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपका एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर नंबर देखिए पहले हमारा क्या है, ये कर्ता क्या है आपका सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ही लिख लीजिए, ही। उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, हैज, ही, बीन। उसके बाद आपका क्या आएगा, मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब में क्या कर रहा है, ठीक है, खा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इट, इसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो ईटिंग क्या लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फूड हो जाएगा, फूड। उसके बाद क्या आएगा आपका अदर वर्ड। तो इसमें अदर वर्ड नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, टाइम। ठीक है, टाइम देखिए 2 बजे से खा रहा है। तो आपका देखिए क्या है, 2 बजे आपका क्या है, निश्चित। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। ठीक है, 2 o'clock, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला बना लेंगे क्या वह 2 बजे से खाना खा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब ये तो पहला हो गया है, जब आप क्या कब किसी शुरू होता है सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, स्ट्रक्चर बता दिए और आपका एग्जाम्पल भी हो गया है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा बताएंगे जब वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले। तो यहाँ पे सहायक क्रिया पहले लिखते थे। ठीक है, अब ये जो आपका आएगा कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो उन्हीं का मीनिंग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे इत्यादि शब्द आए तो
उन्हीं का अंग्रेजी पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद मेन वर्ब में ING फॉर्म रहेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या आएगा आपका, टाइम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। पहले देखते हैं, देखिए क्या बताए हैं, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, वह क्या कई दिनों से बकरी चरा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपका नहीं रहेगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। तो ये क्या है आपका, वह क्यों कई दिनों से बकरी चरा रहा है। ठीक है, या तो वह क्या कई दिनों से बकरी चरा रहा है, ऐसे कर लेते हैं। वह क्या कई दिनों से बकरी चरा रहा है, तो इसको बनाएंगे पहले। स्ट्रक्चर उनका क्या आएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है तो हमारा क्या होगा, दूसरा। जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों से इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का अंग्रेजी क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो यह आपका आ जाएगा वाट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, किसके अनुसार, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में ING, तो क्या कर रहा है, चराना, तो क्या होता है, ग्रेज। ठीक है, ग्रेजिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट देखिए क्या कर रहा है, बकरी चरा रहा है, तो क्या हो जाएगा, गोट। ठीक है, गोट। अब क्या हो जाएगा, कई दिनों से। ये देखिए क्या है, कई दिनों, पता नहीं कई दिनों से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मेनी डे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए हम पहला बताएं कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएं। ठीक है, बताएं आपको पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जब क्या होता है, जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला बताए थे कि जब वाक्य क्या कब कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले रहते हैं, एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, जब वाक्य के बीच में क्या कब कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में भी बताए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग लिख लीजिए। ठीक।